दुनिया में 9/11 के बाद हर मुसलमान को जो है दहशतगर्द समझा जाता है। पाकिस्तान में बलोची, बिरावी और पश्तो बोलने वालों को जो ना दहशतगर्द समझा, तो रास्ते तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। क्वेटा से आने वाले दोस्तों को वहीं पे लखपास के उस तरफ रोक दिया गया। न कि सिर्फ रोक दिया गया बल्कि आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलियों और बख्तरबंद गाड़ियों से उनका इस्तकबाल भी किया गया और उनको रुखसत भी किया गया। 17 दिन इसी मैदान में हम बैठे रहे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, मुख्तलिफ कबायली शख्सियात, मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों ने न कि सिर्फ उसमें शिरकत की बल्कि अपने ताउन और अपनी मदद की जो हमें यकीन दहानी भी कराई। कई सियासी दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने बाकायदा इसमें शिरकत भी की। सरकार ने भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश की एक खुदकुश बम के जरिए से, लेकिन वो हिस्सा उसका जो है नाकाम रहा। 22 तारीख को वो गिरफ्तार होते हैं 3 MPO के तहत। अब तमाम सियासी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब ने जो है ना उस 3 MPO को भुगता है। डिप्टी कमिश्नर के दस्तखत से जो 3 MPO जारी होता है उसकी मियाद 1 महीने की होती है। लेकिन 24 मार्च को मारन की बहन जो एक पिटीशन दाखिल करती है उस 3 MPO के खिलाफ। 10 अप्रैल को उसकी एक पहली और आखिरी हेयरिंग होती है और वो फैसला, और उस 10 अप्रैल को जब ये हेयरिंग होती है उनके वकीलों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि वो दस्तखत करें कि आर्टिकल 5 के तहत वो रियासत की जो है मुखालिफ नहीं करेंगे। हैरानगी मुझे इस बात की है कि किसी भी शख्स से जब आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद जब वो 18 साल की उम्र में आता है उसका ID कार्ड बनाते हैं या उसका पासपोर्ट बनाते हैं, उससे तो आप उसकी वो वफादारी के दस्तखत लेते हैं। एक यूनियन काउंसिल के मेंबर के लिए जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं तो उससे भी ये दस्तखत लिए जाते हैं कि आप मुसलमान हैं। अगर आप जनरल सीट से मुसलमानों की सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के हामी पता नहीं फिलाना रहेंगे। फिलाना मैंने इसलिए कहा है बहुत कि उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। ये डिक्लेरेशन हर एक शख्स से ली जाती है। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हम एक दूसरे से ये पूछें कि हाँ तुम पाकिस्तान के वफादार हो, तुम रियासत पाकिस्तान के वफादार हो नहीं। पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान है क्या और रियासत है क्या। सिर्फ सब हिलाली परचम ये पाकिस्तान रियासत है। रियासत क्या इस रियासत ने इन 74 सालों में उस रियासत का किरदार अदा किया? क्या इस रियासत के उन इदारों ने इन 74 सालों में हमें इस रियासत का हिस्सा समझा? क्या इस रियासत में कायम होने वाली उन हुकूमतों ने बलूचिस्तान में बसने वाले या अहले बलूचिस्तान को इस मुल्क का शहरी समझा? दुनिया में
9/11 के बाद हर मुसलमान को जो है दहशतगर्द समझा जाता है। पाकिस्तान में बलोची, बिरावी और पश्तो बोलने वालों को जो ना दहशतगर्द समझा जाता है। 9/11 के बाद मुसलमानों को पे जो शक किया जाता है, लेकिन हम बलूचिस्तान में बसने वाले, चाहे बलोच हो, पश्तून हो, हजारा हो, हमें तो 1947 से न कि सिर्फ दहशतगर्द, गद्दारी, दूसरे ममालिक के एजेंट, बल्कि अदालतों में हमारे खिलाफ जो केसेस भी चलाए गए हैं वो चोरियों के नहीं। इस मुल्क को आप तोड़ें, आप काबिल सजा नहीं है। इस मुल्क को आप लूटें, इस मुल्क की लूटी हुई दौलतों को आप स्विस बैंक और बैरून मुल्क मुंतकिल करें, आप गुनाहगार नहीं। इस मुल्क को आलमी मंडी में इसके वसाइल को आप नीलाम करें, आप काबिल जुर्म नहीं। लेकिन हक और सदाकत की बात करना और अपने हक पर खड़े रहना जो है ना, इस मुल्क का अलमिया रहा है कि आप सबसे बड़े मुजरिम डिक्लेयर किए जाते हैं। अब वो फैसला जो मैंने कहा एमपीओ के तहत हुआ था, 10 अप्रैल को उसकी हेयरिंग हुई है, फैसला महफूज है। अभी मौलाना साहब के साथ मैं बात कर रहा था, है ना, फैसला तो महफूज है, लेकिन महफूज हाथों में है, उन हाथों में है जिनके हाथों में इस मुल्क का आईन है, उन हाथों में जिस की अदालतें उनके हाथों में, उन कुव्वतों के हाथों में जिसके हाथों में इस मुल्क की पार्लियामेंट है, उनके हाथों में जिनके हाथों में बड़े बड़े सियासी पार्टियां जो है उनके हाथों ब्लैकमेल है। तो अब वो महफूज कब तक महफूज रहेगा, उसकी मेरे ख्याल में हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। हमने कोशिश की कि हम कोयटा पहुंचे और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हम वहीं पे बुलाए। ना हमारा धरने का यहाँ पे प्रोग्राम था, नहीं ऑल पार्टीज का यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था। हम तो चाहते थे कि हम कुएं के पास जाएं, लेकिन हमारी प्यारी सरकार ने जो है कुआं ही हमारे पास भिजवा दिया। अब यहीं पे बैठकर हमें अपनी प्यास आज बुझानी पड़ रही है। हैरानगी आप लोगों को होगी जी, 28 तारीख को हम यहाँ पे पहुंचे हैं, मीडिया भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। आज उनको भी इजाजत मिली है, लेकिन पहले उनको भी यहाँ पे आने की इजाजत नहीं थी। पता नहीं हमारी पार्टी के कुछ दोस्तों के गाड़ियों के साथ आए, आप लोग आए। यह है इस मुल्क की जमहूरियत, और वो जमहूरियत जहां पर आपको इज़हार राय दही का हक नहीं, आपको अपना दुखड़ा बयान करने का हक नहीं। मारन के स्विस बैंक में कभी आपने सुना है उसके अकाउंट हैं? होंगे शायद। बांग्लादेश शायद, मारन तो शायद उस वक्त पैदा नहीं होगी, उसके शहीद वालिद ने शायद बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान उसने तोड़ा था। पाकिस्तान तोड़ने वाले को किसी एक को आप मुझे बताएं, एक हाथ उठा के ये बताएं कि 3 एमपीओ के तहत उनको 2 दिन के लिए बंद रखा गया। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जो है 3 महीने की आपको सजा होती है। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने पे जो है आपको कई महीने सजा होती है। मुल्क के आइन कितने जनरलों ने तोड़ा, और ये बदकिस्मती रही इस मुल्क की। अयूब खान को लाने वाला सिकंदर मिर्जा था,
और उसका तख्ता दड़ाम करने वाला भी सिकंदर अयूब खान था। जिया को, जनरल जिया को लाने वाला जुल्फकार अली भुट्टो था। उसको न कि सिर्फ उसका इक़्तिदार बल्कि उसको तख्ते दार पर चढ़ाने वाला भी ज़िया उल हक था।